अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई भी खुशी हमें बहुत ज्यादा समय तक खुश नहीं रख पाती है। चाहे जितनी भी बड़ी खुशी की बात हो, कुछ समय बाद उसका प्रभाव खत्म हो जाता है और हम वापस दुखी हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये समझने के लिए आपको एक राजा की ये कहानी जरूर सुननी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवाया कि उन्हें एक बहुत बुद्धिमान महामंत्री की जरूरत है, जो राजकाज के काम में उनको सलाह दे सके, जिससे कि प्रजा की सेवा ठीक ढंग से हो सके। उन्होंने वैसे बुद्धिमान पुरुष की खोज के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला किया। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए पूरे राज्य से हजारों की संख्या में प्रतियोगी आए हुए थे। राजा ने इस प्रतियोगिता के लिए एक बड़ा सा उद्यान बनवाया था, जिसमें राज दरबार की सभी कीमती वस्तुएं रखी हुई थी। हर प्रकार की सामग्री उपस्थित थी, लेकिन किसी भी वस्तु के सामने उसका मूल्य निश्चित नहीं किया गया था। राजा ने प्रतियोगिता आरंभ करने से पहले एक घोषणा की, जिसके अनुसार जो भी व्यक्ति इस उद्यान में रखी वस्तुओं में से सबसे कीमती वस्तु लेकर राजा के सामने उपस्थित होगा, उसे ही महामंत्री के पद के लिए स्वीकार किया जाएगा। और इसके बाद प्रतियोगिता आरंभ हुई। सभी प्रतियोगी उद्यान में सबसे कीमती वस्तु तलाशने में लग गए। कई हीरे जवाहरात लाते, कई सोने चांदी, कई लोग पुस्तकें तो कोई भगवान की मूर्ति, और जो बहुत गरीब थे वे रोटी लाते, क्योंकि उनके लिए वही सबसे अमूल्य वस्तु थी। सब अपनी क्षमता के अनुसार मूल्य को सबसे ऊपर आंकते हुए राजा के सामने उसे प्रस्तुत करने में लगे हुए थे। सुबह से शाम हो गई, लेकिन राजा को अपना मनचाहा व्यक्ति नहीं मिल पा रहा था। तभी एक नौजवान राजा के सामने खाली हाथ उपस्थित हुआ। राजा ने उस नौजवान से प्रश्न किया, अरे नौजवान, क्या तुम्हें उस उद्यान में कोई भी वस्तु अमूल्य नजर नहीं आई? तुम खाली हाथ कैसे आए हो? जाओ और कोई कीमती वस्तु लेकर मेरे सामने आओ। उस नौजवान ने राजा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, राजन, मैं खाली हाथ कहाँ आया हूँ? मैं तो सबसे अमूल्य धन उस उद्यान से लाया हूँ। तुम क्या लाए हो? राजा ने पूछा। नौजवान ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, हे राजन, मैं संतोष लेकर आया हूँ। क्या संतोष इन लोगों के द्वारा लाए गए इन अमूल्य वस्तुओं से भी मूल्यवान है? राजा ने प्रश्न किया। जी हाँ राजन, इस उद्यान में अनेकों अमूल्य वस्तुएं हैं, पर वे सभी इंसान को क्षण भर के लिए सुख की अनुभूति प्रदान कर सकती हैं। इन वस्तुओं को प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य कुछ और ज्यादा पाने की इच्छा मन में उत्पन्न कर लेता है। अर्थात इन सब को हासिल करने के बाद इंसान को खुशी तो होगी, लेकिन वह क्षण भर के लिए ही होगी। लेकिन जिसके पास संतोष का धन है, संतोष के हीरे जवाहरात हैं, वही इंसान अपनी असल जिंदगी में सच्चे सुख की अनुभूति और अपने सभी भौतिक इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकेगा। नौजवान ने शांत स्वर में उत्तर देते हुए कहा। उस नौजवान के उत्तर से राजा भी बहुत प्रभावित हुए और हजारों लोगों की भीड़ से उसे महामंत्री के पद के लिए चुन लिया गया।